नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपका मित्र करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर है बहुत ही यूनिक होने वाला है करंट अफेयर, क्योंकि आज आप स्टैटिक प्लस जीके के लिए भी आप तैयार रहिए, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किया गया है। लगभग करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जिससे कि हमारा स्टैटिक प्लस जीएस प्लस आपकी समसामयिक घटनाएं टोटल जो है कवर हो जाती हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से उसके की पॉइंट तैयार करना और अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे तो अच्छे ही तरीके से आप नंबर गेन करोगे। क्योंकि अधिकांश बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आप जितनी भी टफ चीज़ें होती हैं ना उनको छोड़ देते हो। आपको ईजी करंट अफेयर चाहिए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, बट आपके लिए जो है हम काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते हैं। और उसी करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सीरीज़ शुरू की है। डेली 6:30 बजे आपको ये करंट अफेयर प्रोवाइड होता है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो पिछले करंट अफेयर को आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, हमारा मंडे में जो करंट अफेयर होता है पूरे सप्ताह का रिवीजन होता है। ठीक है, और पर डे जो है करंट अफेयर जो आपको मिलता है। ठीक है, उसी के आगे चलाते हुए आज हमारा करंट अफेयर अपडेट में पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। उड़ीसा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों यानी कि सीनियर और जूनियर यानी कि दोनों टीमों की बात अगर हम करें, पुरुष और महिलाओं की, जूनियर और सीनियर यानी कि जूनियर टीम और सीनियर टीम के लिए अपने प्रयोजक यानी कि जो आपकी वर्दी के ऊपर जो आपकी यूनिफॉर्म होती है वो किसी भी टीम की यूनिफॉर्म होती है, तो तुमने देखा होगा हर एक यूनिफॉर्म के ऊपर जो है प्रोजेक्ट लिखा होता है। जैसे आईपीएल का स्टैम्प टाटा आईपीएल है, क्या है, टाटा आईपीएल प्रयोजक है। तो इस तरीके से ही प्रयोजक है, तो उस प्रयोजक की सीमा जो बढ़ा दी है वो कितनी बढ़ा दी है, 10 वर्ष तक बढ़ा दी है। यानी कि 2023 पर ख़त्म होनी थी, परंतु 2023 से अब 10 साल बढ़ा कर कितनी कर दी है, 2033 कर दी है। ठीक है जी। और एक हम थोड़ी सी और बात बता दें यहाँ पर, ये 2018 से मैन और वीमेन यानी कि वीमेन या वुमेन जिसे बोलते हैं, नेशनल हॉकी टीम का आधिकारिक प्रयोजक है। और इसका नाम क्या है ये देख लीजिए। इस आधिकारिक प्रयोजक का नाम क्या है, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये याद रखना है। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों में जो सीनियर टीम भी है और जूनियर टीम भी है, उनके लिए प्रोजेक्ट की जो आयु है वो कितनी बढ़ा दी है, समय सीमा 10 वर्ष बढ़ा दी है, यानी कि 23 से 33 तक के लिए कर दी है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 2018 से शुरू है, 23 में ख़त्म हो रही थी, 5 वर्ष के लिए शुरू में लिया गया था प्रोजेक्ट, और वो मैन और वीमेन दोनों के लिए है। नेशनल हॉकी टीम के आधिकारिक प्रयोजक के रूप में है, और आपकी वर्दी के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म पर, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है भाई, इतनी बात तो होगी करंट अफेयर से। अगर थोड़ी सी बात करें हम यहाँ से, तो सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। राजधानी अगर बात करें तो भुवनेश्वर है, और राज्यपाल जो है वो गणेशी लाल है। तो ये था आपका उड़ीसा का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो प्रयोजक होते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट है। इस क्वेश्चन को जो है आप अपनी कॉपी में जो है मोस्ट कर लीजिए, बहुत मोस्ट है ये। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी है। जून 2024 तक जो है बढ़ा दी है इसकी समय सीमा, ये बात याद रखनी है आपको। सबसे पहली बात यह है कि प्रारंभ में जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस मंत्रालय ने शुरू करी थी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू की थी। आप इसको नोट करेंगे, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए क्या होता है, 100 शहरों की एक सूची बनाई गई थी। कितने शहरों की, 100 शहरों की एक सूची बनाई गई जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये इसके उद्देश्य हैं। यानी कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर बुनियादी ढांचा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, ये इसकी क्या है, उद्देश्य हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्य विशेषता, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलते हैं, ई गवर्नेंस, अच्छे बुनियादी ढांचा। ये बात करते हैं 2019 से लेकर 23 तक 100 शहरों को कवर किया गया है, 100 शहरों को कवर किया गया है, और बजट जो तैयार हुआ है वो 16,000 करोड़ का हुआ है तैयार। अब मैं आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं आपको। यानी कि यूपी के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में दर्ज किया गया है, इन बातों को भी आपको याद रखना है,
क्योंकि हम यूपी के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूपी के स्मार्ट सिटी को ध्यान में रखना है। यूपी के, तो यूपी के स्मार्ट शहरों की सूची, शहरों की सूची आप भी बेटा जो है ना एकदम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले हम मुरादाबाद से ट्रिक शुरू करते हैं। जब हम मुरादाबाद से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद मुरादाबाद के, होम टाउन मुरादाबाद है हमारा, तो हम कहाँ से काम करते हैं, देखिए मुरादाबाद। सबसे पहले हम क्या बात है, मुरादाबाद, मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में हम जाएंगे रामपुर, रामपुर, ठीक है भाई। रामपुर के बाद में हम जाएंगे बरेली, बरेली, ठीक है। बरेली के बाद में हम जाएंगे लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ के बाद में हमारा मन है कानपुर जाने का, कानपुर। हमारा मन कहाँ पे जाने का है, कानपुर। कानपुर के बाद में हमारा मन है जाने का इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद जाने के बाद में हमारा मन है बनारस, हमारा मन कहाँ है, वाराणसी, ठीक है। थक गए अब यहाँ पर। थकने के बाद में हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं अब बिल्कुल ही, हम जाना चाहते हैं बिल्कुल आगरा। कहाँ जाना चाहते हैं, आगरा देखने के लिए। और आगरा गए हैं तो हम अलीगढ़ भी जाएंगे, घूम के आएंगे। क्या है भाई अलीगढ़ में, अलीगढ़, अलीगढ़ भी ऐसी जगह है। फिर हम एक झांसी भी जगह है, वहाँ भी देख कर आएंगे क्या है, तो एक झांसी भी जगह है। झांसी देखने के बाद में अगर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में, तो गाज़ियाबाद भी देख लेंगे, क्या बात है, गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद के बाद में हम सहारनपुर भी देख लेंगे, क्या है, सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये जो है शहर आपके जो है यूपी के, आपके जो शहर हैं ये यूपी के स्मार्ट शहर हैं, ठीक है भाई। कितना अच्छे से याद हो जाएंगे बताओ, क्रम से याद हो जाएंगे भाई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप देखते रह जाओगे, अरे याद कैसे हो गए, ये याद कैसे हो गए, ऐसे याद हो गए। देख लो, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, मुरादाबाद जाओगे, उसके बाद रामपुर जाओगे, रामपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद आगरा, आगरा के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में झांसी, झांसी के बाद गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद के बाद सहारनपुर, ठीक है बेटा। याद कर लीजिए, जब हम याद किए हो तो आप भी याद किए हो, कर लोगे पक्का। चलिए डन, डन है ना बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब रब कर देते हैं इसको, तुमने तो डन कर ही लिया है। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होंगे हम लोग। और तीसरा क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, ठीक है भाई। अब वो प्यारा क्वेश्चन क्या है उसकी बात तो करें भाई। तो देखिए तीसरा प्रश्न जो है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा, नाम आ रहा है याद, रणजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निधन हो गया। तो अब देखिए हो गया तो हो गया, ठीक है। जिसका नंबर आ गया वही वो तो जाना ही पड़ेगा, दुख की बात है, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने जो है इसके लिए शोक मनाया है, समझ गए नहीं, सिर्फ बंगाल सरकार ने जो है शोक मनाया है। चलिए उसको बात को छोड़िए, आगे देखते हैं क्या एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 23 मई 1923 को इनका जन्म जो हुआ था वो वर्तमान बांग्लादेश की एक जगह थी बरिशाल। कौन सी जगह थी, बरिशाल। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था, इसलिए चर्चा में है। इन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी बात ये भी देख लो। इन्होंने लिखा है उपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है भाई। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर, यानी कि किसान आंदोलनों, जनजातीय आंदोलनों में भागीदारी ली थी, ठीक है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं कह सकते और ऐसा कम भी नहीं कह सकते, ठीक है भाई। इतना ना ऐसे इंपॉर्टेंट कह सकते ना ज़्यादा, इसे बेकार भी कह सकते। क्वेश्चन अच्छा है। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पहली बात तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, रणजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस चीज़ से है। तो ये कौन है, इतिहासकार। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बेटा,
आप इस बात को माइंड में रख लीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। सीधी बात यह है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल कांटे की बात तो यही है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है। 23 मई 2023 को जो वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल में इनका जन्म हुआ था, यानी उस टाइम पर पश्चिम बंगाल था ये, उस टाइम पर क्या था, पश्चिम बंगाल, यानी पूर्वी बंगाल था उस टाइम पर ही। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, फिर रद्द हो गया था, तो ये बंगाल था उस टाइम पर। औपनिवेशिक भारत में जो है किसान आंदोलन में इन्होंने काम किया बहुत, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में इनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है, ठीक है बेटा। नोट कर लिया है आप लोगों ने, कर लिया आप लोगों ने नोट, बताइए इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न। तो इंक डाल लें क्या, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप लोगों को अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी इंक भोंकनी पड़ जाए, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब करोगे नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है अगर चैनल नए जो भी नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे तो शायद आपको लग रहा है कि हमें ऐसे जैसे गुरुजी के जो है, गुरुजी ने हमारी ज़मीन मांग ली क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ, सब्सक्राइब करके आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्लासें फ्री मिल रही हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है ना फ्री की चीज़ हजम नहीं होती है। क्यों नहीं होती फ्री की चीज़ हजम, क्योंकि आप लोगों को तो आदत हो चुकी है पैसे देने की। मैं आपके साथ फ्री काम कर रहा हूँ, आपको फ्री सुविधाएं दे रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भाई ये तो बेकार इंसान है, क्यों फ्री में काम कर रहा सारा, ठीक है। क्योंकि हम जो है स्टूडेंट के लिए मरते हैं और स्टूडेंट हमारे लिए नहीं करते। जबकि आप अगर चाहो तो इस नेटवर्क को इतना बड़ा बना सकते हो, इस नेटवर्क को इतना बड़ा बना सकते हो कि फिर आप ही के चर्चे होंगे। किसके चर्चे होंगे, आप ही के चर्चे होंगे, ठीक है बेटा। हमारी बात समझ, किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाओ जो आपके हक में लड़ रहा हो, किसी व्यक्ति को ऐसे को आगे बढ़ाओ जो तुम्हारे हक में लड़ रहा हो, ठीक है। बट ये नहीं कि जो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, ठीक है, आप उसके हक में लड़ रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो, आप अपने आप को पहचानिए। चलिए छोटी बातों का सिलसिला चलता रहेगा, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, क्या है देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जितना मैं दे दूंगा ना एक क्वेश्चन में, इतना कोई प्लेटफॉर्म वाला नहीं देने का, ये गारंटी है। तो कब मनाया था बेटा, 3 मई को मनाया जाता। लो देख लो अब इस बात को, 3 मई को मनाया था। सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ था, कब से हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था वो 1993 से हुआ था। किसके द्वारा, यूएन ने क्या था, ठीक है। ये अब अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक आता है। लो मैं इसके साथ ही आपको एक कन्वर्ट करा दूं, ठीक है भाई। 2023 में अगर हम बात करें भारत का स्थान अगर बात करें तो 161वां है। 161वां कितने में से, 180 में से। लो इसे कौन जारी करता है, अगर जारी करता की हम बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स, ये जारी करता है। आ रही बात समझ में, ये जारी करता है। अगर हम बात करें भारत में तो 1 लाख न्यूज़पेपर हैं, 1 लाख न्यूज़पेपर लगभग। अगर हम बात करें यहाँ पर 380 टीवी चैनल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो 10 पत्रकार जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, ये भी याद रख लो। चलो और आगे बढ़ा देते हैं बात, अगर हम बात करें नंबर 1 पर, इसमें कौन है, नॉर्वे। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो कौन है, आयरलैंड। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो कौन है, डेनमार्क, ठीक है। अगर हम बात करें 180, सबसे लास्ट पर अगर हम बात करें, दक्षिण कोरिया। 179 पर अगर हम बात करें तो कौन है, चीन। अब 178 पर अगर हम बात करें तो कौन है, 178 वियतनाम। तो ये आपके टॉप 3 हो चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट 3 हो चुके हैं, ठीक है। ये भारत की स्थिति हो चुकी है, ठीक है। 2023 की बात हम कर रहे हैं। ये आपके रिपोर्टर्स के बारे में आ चुकी है, ये हमारी जानकारी हो चुकी, भारत में कितने क्या हैं। तो आप बताइए, आपको एक क्वेश्चन में कौन दे देगा इतनी बातें, भाई कोई देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है। मगर मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, आप फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे।
आप फिर भी सपोर्ट नहीं करें। अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा चैनल, बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा अगर आप सपोर्ट करोगे तब। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके इसे नेटवर्क को बहुत बड़ा करो, जिससे कि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें। तो इतनी बात नोट कर लो। चलो, अगर आपको दिख रहा हो इस साइड तो देख लेते हैं कुछ दिवस, प्रमुख दिवस भी देख लेते हैं। प्रमुख दिवस मई के, तो 1 मई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, पहले इसे नोट कर लो आप। ठीक है, हो गया इतना। चलिए मैं आपको पहले इसे नोट कर लेता हूँ, फिर दिखता हूँ, इस साइड में लिखता हूँ, पूरा दिख जाएगा जिससे कि, यानी कि 1 मई को जो मनाया जाता है, 1 मई को वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। 2 मई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा दिवस। ठीक है, बीमारी होती है। ठीक है, 3 मई को जो मनाया जाता है तुम्हें पता है प्रेस दिवस हो गया, 3 मई का तो हो गया प्रेस दिवस। ठीक है, 12 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को, 12 मई से पहले तो एक आता है 8 मई भी तो आता है विश्व परिवार दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस आता है। 15 मई में जो आता है, 15 मई को जो आता है, 15 मई से पहले आता है 12 मई और देख लो, 12 मई जो आता है, 12 मई को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है भाई। 15 मई को जो होता है वो क्या होता है? 15 मई को होता है विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस 15 मई को। फिर 19 मई को होता है दूरसंचार दिवस, सॉरी 17 मई को जो होता है वो क्या होता है? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस। ठीक है, सारे दिवस याद कर लेना यहाँ से। ठीक है, 21 मई को जो होता है, 21 मई को होता है आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस ये होता है 21 मई को। 24 मई को होता है, 24 मई को क्या होता है? राष्ट्रमंडल दिवस। हाँ, 24 मई को क्या होता है? राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस। और 31 मई को जो होता है, 31 मई को होता है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है भाई, इनको देख लो ज़रा, इनको कवर करो। एक बार मैं बोल देता हूँ क्या है। 1 मई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, 24 मई को मनाया जाता है, अच्छा 22 मई रह गया, जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस, एक ये भी छाप लो। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो अब बताओ, सारे दिवस आपके कवर कर दिए मैंने एक ही दिवस से। अब बताओ आपको कौन इतना डाटा देगा? है कोई? है किसी मतलब इतना जो आपको एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बना के दे दे? यही है हमारा काम, इस बात को समझ लो। हम चाहते हैं हम भी किसी की टी-शर्ट टांग कर पढ़ाना शुरू कर देते, ठीक है, मगर क्यों नहीं करा? हमने नहीं पहनी किसी की टी-शर्ट, क्यों नहीं? क्योंकि हमें जो है ना फ्री काम करना है आपके साथ, हमें फ्री काम करना है अभी तुम्हारे साथ, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अच्छे से सीख गए होंगे इन चारों क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप हमें सपोर्ट करो या ना करो, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो 5वां क्वेश्चन है बहुत प्यारा, बहुत उम्मीदा, बहुत बिंदास, बहुत फंटेस्टिक क्वेश्चन है, जिससे कि आपका मज़ा आ जाएगा यहाँ से। यानी कि 5वां प्रश्न जो है वो क्या है? कर्नाटक के, ऐसा लिखो, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य
न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति TS शिवगनानम को चुना गया। कोलेजियम सिस्टम द्वारा चुना गया। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। अब ये कब तक रहेंगे? 15 सितंबर 2025 तक रहेंगे। 15 सितंबर 2025 तक रहेंगे, इतनी बात याद रखो। तो कौन है ये? TS शिवगनानम जो है ये है न्यायमूर्ति, कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं इसकी, तो अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई ख़त्म। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, कोलकाता न्यायमूर्ति, अच्छा शायद ही कोलकाता था, कर्नाटक नहीं था, कोलकाता था, कोलकाता इसको लिख लेना जरा। तो अगर हम बात करें कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1774 में हुई थी। जबकि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? अगर हम बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना बेटा? वो हुई थी 1962 में। 1962 में वो हमने यहाँ पर लिखाई दी है। ठीक है, कोलकाता के बाद में अगर हम बात करें तो हम यूपी में पढ़ रहे हैं, तो यूपी के लिए अगर हम बात करें तो यूपी का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद है। उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी भैया शायद 1866 में। 1866 में की गई थी इसकी स्थापना। और पहले न्यायमूर्ति कौन थे? पहले न्यायमूर्ति थे सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे। वर्तमान में कौन है यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वर्तमान में? प्रीतिकर दिवाकर। कौन है? प्रीतिकर दिवाकर है। ठीक है, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस जो बने हैं वो कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 124। ठीक है भाई, आर्टिकल 24। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 213 में हाई कोर्ट के बारे में जिक्र होता है। ठीक है भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने बहुत बातें ऐड कर दी हैं। यानी कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कौन? TS शिवगनानम जो है कोलेजियम सिस्टम चुने गए हैं। 15 सितंबर 2025 तक रहेंगे। और स्थापना 1962 में की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रूप में जो रहा था 1774 में अंग्रेजों के समय पर, और हाई कोर्ट जो बना 1962 में रहा। ठीक है, यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, यहाँ ए लिख देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 में बना था। 1866 में, ठीक है भाई, 1866 में बना था। 213 के हाई कोर्ट के बारे में जिक्र होता है। पहले जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे। वर्तमान में प्रीतिकर दिवाकर। सुप्रीम कोर्ट के जो 50 मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जबकि पहले कौन थे? HJ कानिया, यानी हीरालाल जे कानिया। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे जो हो चुके हैं, ये हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है भाई, बताइए मज़ा आ रहा नहीं? मज़ा आ रहा है या नहीं? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यानी कि महाराष्ट्र के हम क्वेश्चन बनाते हैं बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पूर्व लोकसभा सांसद शरद पवार ने
एक इनकी पार्टी थी जिनका हम कहते हैं एनसीपी, एनसीपी, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया भाई, बताइए, इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें इनकी, तो भैया 1999 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। किससे अलग होकर? कांग्रेस से। कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। कांग्रेस से अलग होकर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें और भी, तो ये क्या क्या रह चुके हैं? ये रह चुके हैं कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री रह चुके हैं। अगर हम बात करें तो ये रक्षा मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, ठीक है भाई, रक्षा मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये कृषि मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री के रूप में रह चुके हैं। तो इनका बात याद थोड़ा रख लेना आप। कौन किसकी बात कर रहे हैं? हम शरद पवार की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं, और एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और उससे इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, फाउंडर भी थे। ठीक है, 1999 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जो इसकी स्थापना की थी भाई। इतनी बात थोड़ी सी याद रखना, यही एग्जाम आने वाली बात है आपकी, यही एग्जाम में जो है आने वाली बात है। आप इसको माइंड में रख लीजिए, आराम से माइंड में रख लीजिए। ठीक है भाई, बताइए हो गया इतना? बताइए हो गया ना? हो गया, बताइए। चलिए मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इंक डाल लेते हैं, क्योंकि जब तक इंक अच्छी नहीं डलेगी जब तक आप कैसे लिख पाओगे अच्छा, आप कैसे कर पाओगे अच्छा। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं पूर्व लोकसभा सांसद जो हैं, पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन समाजवादी नेता के रूप में कौन सी जगह थी? दिल्ली में इन्हें क्या कहा गया है? शताब्दी पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? शताब्दी पुरुष मतलब मैन ऑफ द सेंचुरी। क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि दी गई। अब देखिए ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, ठीक है भाई। अब देखो इन्होंने क्या करा था। पहली बात तो ये कि इन्होंने दलितों, आदिवासी और गरीबों के लिए जो लड़े, के लिए आंदोलन किए। क्या करे? आंदोलन। पहली बात ये आ गई। फिर ये अगर हम बात करते हैं तो 1977 में ये लोकसभा सांसद रहे थे। लोकसभा सांसद रहे थे। अगर हम बात करें इनकी तो ये राजस्थान में विधानसभा सदस्य रहे थे, और कब रहे थे? पहली बार जो रहे थे, 4 बार रहे थे। ये 1962 में रहे थे, दूसरी बार जो रहे थे ये 1967 में रहे थे, तीसरी बार जो रहे थे ये रहे थे 1974 में, और चौथी बार जो रहे थे वो रहे थे 1990 में। तो ये 4 बार जो थे ये रहे थे यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में। ठीक है बेटा,
तो पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन समाजवादी नेता के रूप में दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है। मैन ऑफ द सेंचुरी कहा गया इनको, उपाधि दी गई। दलित, आदिवासी और गरीबों के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। 1977 में लोकसभा सांसद रहे थे। राजस्थान विधानसभा सदस्य रह चुके हैं 4 बार। ठीक है, 1962, 1967, 1974, 1991 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा सांसद कब रहे, तो 1977 में रहे। मैन ऑफ द सेंचुरी जो है कहाँ के विधानसभा सदस्य रहे, तो देख लो राजस्थान के रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है भाई, घबराने वाली तो बिल्कुल बात ही नहीं है, बिल्कुल भी आप घबराओगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराओगे इस तरीके के क्वेश्चनों पर। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं UN प्रेस स्वतंत्रता के लिए, प्रेस स्वतंत्रता के लिए UN शीर्ष सम्मान, शीर्ष पुरस्कार जेल में कहाँ की थी? अच्छा, ईरान की। जेल में 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता। किसने जीता? महिला पत्रकारों ने जीता। ठीक है, 3। अब इनमें कौन कौन महिलाएं हैं? पहली का नाम है नीलोकर हमीदी। दूसरी का नाम जो है वो है एलाहे मोहम्मदी। तीसरे का नाम जो है वो है नरगिस मोहम्मदी। ये तीनों कहाँ की हैं? ईरान की। तीनों कहाँ की हैं? ईरान की। कहाँ की हैं? ईरान की। ठीक है, अब पहली बात यह है कि क्या हुआ था। पहली बात यह है क्या हुआ है। 22 वर्षीय हमसा एक थी, 22 वर्षीय कौन थी? हमसा अमीनी। ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया था। और जिनकी जो है पिछले वर्ष जो है वो क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ठीक है भाई, फिर से मतलब इन्होंने किसके लिए? इन्होंने जानकारी दी थी मानवाधिकार के हनन के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की थी, इस वजह से जेल में है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ईरानी न्यायपालिका, ईरानी न्यायपालिका के विरोध में जो क्या था, USA का सहयोग किया था। ठीक है, और ऐसा मान के चलिए कि इन्होंने जो काम किया था वो ये भी किया था कि जो हमारी पार्लियामेंट का विरोधी नारे भी दिए थे। विरोध भी किया था किसकी? ईरान की पार्लियामेंट जो थी उसका क्या करा था? विरोध भी किया था इन्होंने। तो ये बात थोड़ा सी याद रखनी है। इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं बेटा, इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। यानी कि UN प्रेस स्वतंत्रता के लिए UN शीर्ष पुरस्कार जेल में 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता है। तो नीलोकर हमीदी, एलोहेल मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने जो फैसला दिया था 22 वर्षीय हमसा अमीनी पर दिया था, जिसके नरसंहार किया गया था, जिस पर क्या था मैं आपको बताता हूँ। लोग इसकी बात और बताता हूँ, इसकी थोड़ी सी और बात बताता हूँ कि क्या थी। तो हेड स्कार्फ क्या है? हेड स्कार्फ जो है सही तरीके से नहीं पहना था इन्होंने। हेड स्कार्फ सही तरीके से पहना था तो वहाँ की पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनके साथ जो है वो क्रूरता की थी, उनको मारा था। ठीक है, उनको मारा पीटा था हेड स्कार्फ के ऊपर। ठीक है भाई, हेड स्कार्फ यानी कि जिसे हम कहते हैं स्कार्फ बांध लेना। ठीक है, ये काम किया गया था। देखो कितनी बुरी हालत है ईरान में। हमारे यहाँ तो कैसे भी घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल फिर भी महिला जो है सुरक्षित है। महिला सशक्तिकरण के अनुसार जो है यहाँ पर महिला जो है सुरक्षित है। इसी वजह से भारत क्या है? भारत महान देश है। क्या है? भारत महान देश है बेटा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, रफ कर दें इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में? आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जिंदाबाद तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप टेंशन लो मत बिल्कुल भी। और क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि AI जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफ़ा दिया। पहली बात तो है, कहाँ से इस्तीफ़ा दिया? गूगल से। ठीक है, ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ये कौन है? एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ये, ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है वो AI में जो है 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड, 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड जीता था। ठीक है भाई। कंप्यूटर में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। कंप्यूटिंग में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था इनको कंप्यूटिंग में। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो अब अगर हम बात करते हैं गूगल के बारे में। किसके बारे में? गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? जल्दी बताओ, याद आ रहा हो तो कब की गई थी? 1998 में, यानी कि 4 सितंबर 1998 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? यह भी थोड़ा सा याद रखना है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया USA में की गई थी। ठीक है भाई, कैलिफोर्निया USA में की थी। इसका जो गूगल का जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? माउंटेन व्यू यानी कि कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। ठीक है भाई। इसके संस्थापक जो हैं, अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हैं लेरी, क्या नाम था इनका? शायद लेरी पेज संस्थापक हैं। और सरगेई ब्रिन इनके संस्थापक हैं। ठीक है। अगर हम बात करें CEO की, CEO कौन है जी? CEO की अगर हम बात करें तो बेटा कौन है? सुंदर पिचई हैं। और कब से हैं? 2015 से, यानी कि 2 अक्टूबर 2015 से हैं। ठीक है। इतनी बात थोड़ी सी याद कर लेना यहाँ से, इतनी बात जो है थोड़ी सी याद कर लेना, समझ लो इस क्वेश्चन को। यानी कि AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। AI में जो है 18वें ट्यूरिंग अवार्ड इनको मिला है, कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। गूगल 4 सितंबर 1998 को मोनोला पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर माउंट व्यू कैलिफोर्निया में है। लेरी पेज और सरगेई ब्रिन इसके संस्थापक हैं। CEO जो है सुंदर पिचई 2015 से हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमें जो लगा है करंट अफेयर इतना ही अच्छा लगा, और ऐसे ही लगा कि यही एग्जाम में आएगा। ठीक है। और लग रहा है कि हमको इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज हमने बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी पीछे 1-2 दिन क्लास जो थी मिस हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब काम में उलझनों फंस गए थे। ठीक है, तो उसको चलते जो है हमने यहाँ पर क्लास जो है थोड़ा सा ब्रेक किया था। एक दिन हमारी क्लास आती भी नहीं है, 1 दिन की छुट्टी लगी है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास की छुट्टी नहीं लगेगी, आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जो चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और प्रत्येक नोटिफिकेशन के साथ अपनी वीडियो का आनंद लीजिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।